हेलो एवरीवन, वेलकम यू आज 8 ऑफ मार्च 2023। देखिए बाजार के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर चार्ट के ऊपर रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके अंदर रिवर्सल की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है और अगर आपको सही लगे तो आप इसके अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अपने बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। गूगल के ऊपर मैंने कंपनी का नाम कर लिया सर्च। जी शुगर इंडस्ट्री की कंपनी है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इस कंपनी के बारे में पता होगा। अगर आप शुगर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो EID पैरी के बारे में तो जानते ही जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं और पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि पहले आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाइए, कंपनी के बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिए। अब मैं आपको इस कंपनी के Q3 के नतीजे दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये वीडियो लॉन्ग टर्म निवेश के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये वीडियो शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद Q3 के नंबर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और यहाँ पर दिसंबर 2022 के आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के नंबर हैं, जिनको हम पीछे जाकर के दिसंबर 21 से कंपेयर करेंगे। बातचीत करें अगर हम बिक्री की तो दिसंबर 21 में लगभग 6,528 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 9,916 करोड़। बिक्री के अंदर जंप तो देखिए लगभग 52% की जंप है बिक्री में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 21 में 613 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 914 करोड़ रुपए, लगभग 49% की जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और बात करें अगर हम नेट प्रॉफिट की तो दिसंबर 21 में लगभग 227.86 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 250.89 करोड़, लगभग 10% की जंप है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखिए मार्जिन देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिसंबर 21 में 9.40%, दिसंबर 22 में लगभग 9.22%, मामूली सी गिरावट है 0.18% की। तो मुझको तो Q3 के नतीजे बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आप लोग सामने यहाँ पर EID पैरी का 1 डे कैंडल चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, जिसको हम स्टॉप लॉस लेकर के क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। समय पीछे आएंगे, 2022 के लेवल्स को देखेंगे और अभी 2023 की मौजूदा सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करेंगे। देखिए 20 अक्टूबर 2022 की बात है, इसने 670 रुपए का हाई बनाया था, वहां से इसके अंदर एक तरफा करेक्शन हम लोगों को दिखाई दिया है। अब आ जाते हैं हम 2023 के अंदर। 30 जनवरी 2023 को 479 रुपए का लो, 670 रुपए के हाई से अगर हम 479 रुपए के लो को कंपेयर करें तो लगभग 29% का करेक्शन दिखाई दिया। और उसके बाद इसके अंदर एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं और जो लोग मेरे YouTube चैनल के व्यूअर हैं उन्हें अच्छी तरह से पता भी होगा कि अगर किसी स्टॉक के अंदर गिरावट है, गिरावट होने के बाद वो बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देता है, तो हम इस बात को नोटिस करते हैं कि क्या स्टॉक 50 डेज के EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। हम इस बात को भी नोटिस करते हैं कि क्या स्टॉक रिवर्सल के समय, रिकवरी के समय, बाउंस बैक के समय, क्या वो 200 दिनों के EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो पोजीशन बनाने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल सकती है। जरा नोटिस करिए, पिछले कई दिनों से मैं आपको इनकरेज करूंगा, चार्ट ओपन करके इसको वेरीफाई करिएगा। पिछले कई दिनों से लगातार आपको हाईस और लोस ऊपर की तरफ खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के डॉट्स रखे हैं ताकि आप इसको देख पाए। लगातार आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार आपको हायर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार आपको हायर लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनडाउटेडली यहाँ पर एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने क्रिटिकल लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। आपको ये जो पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, ये 50 डेज के में जो कि 535 रुपए के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आज 8 मार्च 2023 की बात करें तो
आज क्लोजिंग का लेवल 536 रुपए 50 पैसे, हाई इसने 544 रुपए 90 पैसे का बनाया है। जब ये हाई बना रहा था 544 रुपए 90 पैसे का, तो बिल्कुल एकदम क्रिटिकल लेवल को टच करा था। यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूँ, एरो के माध्यम से भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 200 दोनों कहीं में है, जो कि 545 रुपए के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो और बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अगर इसके अंदर तेजी आती है तो ये कहां तक जाएगा? देखिए अभी 2023 में ही अगर हम देखें तो 2023 में इसने 3 जनवरी 2023 को इसने 584 रुपए का लेवल टच किया था। मेरा ऐसा मानना है कि 545 को क्रॉस करने के बाद ये 584 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद फिर ये 600 का क्रिटिकल लेवल तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये और हायर लेवल्स को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है जी, मेरा समझना है अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहें तो शॉर्ट टर्म पोजीशन बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस बाबूजी है लगभग 536 रुपए के आसपास और मैं आपको एसएल एडवाइस करूंगा लगभग 490 रुपए के आसपास। मेरा समझना है ये एसएल लेकर के अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो आप शॉर्ट टर्म में डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन वही लोग बनाएं जो कि इस बात के लिए तैयार हैं कि प्राइस के अंदर तेजी भी आ सकती है, प्राइस गिर भी सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लॉस भी हो सकता है। तो अगर इतनी शेयर बाजार की अनसर्टेनिटी को लेकर के समझदारी है तो ही इसको प्ले करने की कोशिश करें। जी हाँ, शेयर बाजार कोई वन वे डायरेक्शन में नहीं दौड़ता है कि आपने पोजीशन बनाई तो बस ऊपर ही भागेगा, ऊपर भी भाग सकता है, नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड होने के बाद लगातार आरएसआई के अंदर तेजी है और अभी आरएसआई का जो लेवल दिखाई दे रहा है ये लेवल है लगभग 57 के आसपास, जो कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बिल्कुल एकदम क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में एनालिसिस की क्या राय है, ये जानने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर फोरकास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो एनालिस्ट की रेटिंग देखिएगा, मात्र एक एनालिस्ट की कवरेज है और 100% यानी कि 1 आउट ऑफ 1 एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा है। ये एक एनालिस्ट मैं नहीं हूं। और यहाँ पर प्राइस की फोरकास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो मार्च 2024 के लिए आपको जिस एक एनालिस्ट ने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है वो आपको 666 रुपए का लेवल बता रहा है, जो कि मुझको पूरी तरह से रीजनेबल दिखाई देता है। मुझको लगता है ठीक ठाक लेवल है, कोई बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर लेवल नहीं बताए गए। और अब मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर लेकर के आऊं। स्क्रीनर के माध्यम से मैं आपको EID पैरी इंडिया लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स दूंगा। हम लोग पी रेशियो को भी देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखेंगे। EID पैरी की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन 9 दिखाई दे रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,574 करोड़ रुपए। अगर हम इसकी तुलना करें बलरामपुर चीनी से तो बलरामपुर चीनी का पी वैल्यूएशन 30 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,160 करोड़ है। अगर हम बातचीत करें डालमिया भारत की तो इसका पी वैल्यूएशन 15.98 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,853 करोड़ रुपए के आसपास। तो बाबूजी अब फिर से EID पैरी का चार्ट आप लोगों के सामने, आपको इनकरेज करूंगा चार्ट को ओपन करिए और प्राइस के अंदर ये जो अप ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस अप ट्रेंड को अच्छी तरह से स्टडी करिए, एनालाइज करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए। जब डिसीजन खुद लिए तो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लिए। विषय अलग बात करूंगा यहीं पर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।